भगवान का जाप करता था, भगवान की भक्ति करता था और उसको भी भगवान पर विश्वास था। जब भी कोई आपत्ति आए और हमारे पास में अगर उस आपत्ति से निपटने का साधन नहीं है तो ये भगवान आप ही की शरण में आ रहा हूं, आप ही से सिद्धि मिलेगी, आप ही से हमें सब कुछ मिलेगा। और वो भगवान की पूजा आराधना सिद्धि में ऐसा लीन हो जाता था कि उसे उससे भी बढ़कर के सिद्धियां प्राप्त हो जाती थी। राम का वध करने के लिए भी उसने भगवान जिनेंद्र देव की पूजा की थी। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए नंदीश्वर के 8 दिनों में वह बिल्कुल शांति से अपने महल में बने हुए जिनालय में बैठ करके एकाग्रचित्त होकर के ध्यान करता था। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? राम को मारने के लिए कुछ विद्याएं चाहिए, कुछ विशिष्ट सिद्धियां चाहिए। सुन रहे हो? 8 दिन उपवास के साथ, इतना पक्का था वो। बिल्कुल एक आसन पर बैठ जाए तो हिलाए डुलाए दुनिया का आतंक कुछ भी कोई मचाए, हिलने का नहीं। इतनी उसमें स्थिरता थी। उद्देश्य क्या है? सुन रहे हो? किसको? हाँ, राम को विजय प्राप्त करने के लिए हमें सिद्धियां चाहिए, विद्याएं चाहिए। जप का ये भी उद्देश्य होता है, तप का भी इस तरह से उद्देश्य होता है, और दूसरों की रक्षा करना है, जिन शासन की रक्षा करना है, इस तरह के भी उद्देश्य हो सकते हैं। उद्देश्य महत्वपूर्ण है। इसलिए आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं आपका विचार क्या है जप करने का, तप करने का? किस उद्देश्य के साथ कर रहे हो? अगर आप तृष्णा से पीड़ित होकर के कर रहे हो, इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कर रहे हो, और वो इच्छाएं सांसारिक भी होती हैं तो पारलौकिक भी हो सकती हैं, लौकिक इच्छाएं भी होंगी, अलौकिक इच्छा भी हो सकती है। लेकिन आपको यह पता हो कि अगर देवगति की प्राप्ति की इच्छा है, स्वर्गों में सौधर्म इंद्र बनने की इच्छा है, तो यह भी लौकिक इच्छा ही है। क्या सुना? ये पारलौकिक इच्छा नहीं है। पारलौकिक माने लौकिकता से परे जो इच्छा होती है उसको पारलौकिक की इच्छा कहते हैं। इच्छा के बिना तो वो भी नहीं मिलेगा, उसके लिए भी इच्छा करनी पड़ती है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि आपको सुख की इच्छा करनी हो तो कौन से सुख की इच्छा करना? संसार में भी सुख है, पुत्र पुत्रियों का सुख है, महलों में रहने का सुख है ना, बड़े बड़े गार्डनों में घूमने का सुख है, सब सुख है। इस सुख की इच्छा करना या जो लौकिकता से परे है ऐसे सुख की इच्छा करना, वो क्या है? सिद्धों का सुख। वो भी आपकी इच्छा में आ सकता है, उसके लिए भी आपको इच्छा करनी होगी, लेकिन वो तृष्णा नहीं कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? वो इच्छा कहलाएगी। इच्छा तृष्णा कब बन जाती है? जब वह इच्छा की पूर्ति नहीं होती और वो इच्छा बढ़ती चली जाए और हमें भटकाती चली जाए, तो वो तृष्णा कहलाती है। और जब आप किसी इच्छा की पूर्ति करने के बाद में संतुष्ट हो जाएं, तो वो इच्छा कहलाती है। इसलिए आचार्यों ने ये तो कहा सिद्ध सुख की इच्छा करना, यूं नहीं कहा सिद्ध सुख की तृष्णा करना, तो उसकी तृष्णा नहीं होती है, क्योंकि वो एक बार मिलने के बाद में फिर कोई उसकी बार बार प्राप्ति करने की कोई इच्छा नहीं रह जाती है। इसलिए वो तृष्णा नहीं है, वो क्या है? इच्छा है। और सांसारिक सुख क्या होता है? ये तृष्णा होती है। एक बार जितना चाहिए तुम्हें मिल भी जाए तो उसके बाद भी
ये तो हमें थोड़ी सी मेहनत से मिल गया, इससे और ज्यादा बड़ी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि इससे भी बड़ी चीज उनके पास में है। तो फिर उसके लिए आपको और मेहनत करनी है, उसके लिए आपको अपनी इच्छा और बढ़ानी है। तो ये तृष्णा का सुख है। फिर वहां पहुंच जाओगे, वो भी कर लोगे, तो ये भी तो बहुत से लोगों के पास है, इससे भी कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, तो और इससे आगे बढ़ो। नहीं समझे? ये क्या है? ये तृष्णा है। तो ये तृष्णा में भी इच्छा शामिल है, लेकिन ये तृष्णा की इच्छा कभी पूर्ण होने की, कहीं पर भी इसके सामने फुल स्टॉप नहीं आता। समझ में आ रहा है? कहीं पर भी द एंड लिखा हुआ नहीं आता, END वाला। कौन सा एंड आता है? AND, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, टू गो फॉरवर्ड, अगेन एंड अगेन, टू गो अहेड, ये चलता है इसमें। ये इच्छा और जो सिद्धों के सुख की प्राप्त करने की इच्छा, इन दोनों में इच्छा होते हुए भी बहुत अंतर है। इसलिए अपनी इच्छा को अगर आप अपना उद्देश्य देख करके डाइवर्ट करते हैं तो आपको कुछ मिलेगा, नहीं तो संसार के सुख की प्राप्ति की इच्छा में संसार का दुख ही बना रहता है। और संसार का मतलब क्या है? जन्म जरा मृत्यु जिसमें होती है, उसका नाम संसार है। क्या क्या? जन्म माने उत्पत्ति होना, जरा माने बुढ़ापा आना, और मृत्यु माने मरण होना। तो आचार्य कहते हैं, हे भगवान, आपने जो केवल ज्ञान प्राप्त किया, हमें इससे प्रयोजन नहीं है। आपने तपस्या की, और उस तपस्या में उद्देश्य क्या रखा? जन्म जरा मृत्यु जरा जिहासया। क्या कहा? जन्म जरा मृत्यु को नाश करने की इच्छा से हे भगवान आपने तपस्या की। किस लिए? बोलो। जन्म जरा मृत्यु का नाश करने की इच्छा से आपने तपस्या की। ये आपके भीतर का उद्देश्य था, और इसी उद्देश्य के कारण से जब ये उद्देश्य बन जाएगा तो फिर ये सारे उद्देश्य छूट जाएंगे। पुत्र प्राप्ति से, धन प्राप्ति से, वैभव प्राप्ति से, प्रतिष्ठा की प्राप्ति से जन्म जरा मृत्यु का विनाश नहीं हो सकता। तो आपने क्या किया? त्रयीम प्रवृत्तिम अवारुढ़त, तीनों प्रकार की जो आपकी प्रवृत्तियां थी वो आपने रोक ली। कैसे रोक ली? समधि, समबुद्धि वाले होकर के। जब आपके अंदर सांसारिक सुखों की इच्छा तृष्णा नहीं होगी तो आपकी बुद्धि में समता आने लगेगी। लोग पूछते हैं ना, समता कैसे लाई जाए, समता कैसे आएगी? हमारी बुद्धि में समता है, हमारे भावों में समता है, इसकी पहचान कैसे करें? समता कब आएगी?